जिस किसी ने भी क्रिकेट के ये मैचेस देखे होंगे उसे जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैचेस किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थे। नंबर 5, जो लोग ये कहते हैं कि दिनेश कार्तिक तो सिर्फ आरसीबी के लिए फिनिश करता था, वो एक बार दिनेश कार्तिक की इस इनिंग को देख ले। ये बात है साल 2018 निदाहास ट्रॉफी के फाइनल की, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया था। इस मैच के एंड में बांग्लादेशी जीत की मिठाई बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और इंडियन खिलाड़ी ये सोच रहे थे कि उन्हें इस हार का जवाब क्या देना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 166 रन बना दिए, लेकिन चेस करते हुए इंडियन बैटिंग बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। सिर्फ रोहित शर्मा ने 50 मारा और बाकी बैट्समैन जल्दबाजी में आउट होते गए और इस बैटिंग कोलैप्स के चलते इंडिया टीम के 18 ओवर में 133 पर 5 विकेट्स उड़ चुके थे और अब भी इंडिया को 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। पिच पर दिनेश कार्तिक और विजय शंकर की जोड़ी थी। यूं कहा जाए तो इंडियन टीम और फैंस पूरी तरह से जीत की होप छोड़ चुके थे। ऐसे में 19वां ओवर डालने के लिए आते हैं रूबेल हुसैन। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अभी तक एक भी बॉल नहीं खेली थी, और जब पहली बॉल खेली तो वो सीधा छक्के के लिए गई और इस बॉल के बाद कार्तिक ने रुकने का नाम नहीं लिया और इस 19वें ओवर में 22 रन जड़ दिए, जिसने इंडियन टीम और फैंस में एक बार फिर से होप जगा दी। लेकिन इंडिया को लास्ट ओवर में अब भी 12 रन चाहिए थे और 20 ओवर डालने को दिया गया सौम्या सरकार को, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर थे। सौम्या सरकार ने पहली बॉल वाइड डाल दी। अगली बॉल पर विजय शंकर ने गदाधारी भीम की तरह बल्ला चलाया, लेकिन बॉल बैट से छुआ तक नहीं। दिनेश कार्तिक विजय शंकर के पास गए और कहा कि भाई बल्ला घुमाना छोड़ो और मुझे स्ट्राइक दो। विजय शंकर ने ठीक वही किया और दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक दे दी, लेकिन सौम्या सरकार की इस यॉर्कर के आगे कार्तिक भी सिर्फ सिंगल ले पाए। पर किसी तरह विजय शंकर ने अगली बॉल पर चौका निकाल दिया। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इसकी अगली बॉल पर विजय शंकर कैच आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक पहुंच गए थे, क्योंकि उस टाइम आउट होने पर स्ट्राइक चेंज न करने का रूल नहीं था। नाउ लास्ट बॉल एंड 5 रन्स जिस पर आता है दिनेश कार्तिक का ये विनिंग 6, और ये सच में दिनेश कार्तिक की भाई साहब एक मैजिकल इनिंग थी। नंबर 4, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आज तक मैंने जितने भी मैचेस देखे, ये मैच उस लिस्ट में टॉप पर है। इस मैच में आपको कई सारे हाई वोल्टेज मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, लाइक मैच का पलड़ा एकदम से बदल जाना, खिलाड़ियों में हीट ऑफ द मोमेंट्स में हुई लड़ाइयां, फैंस के इमोशंस, प्लेयर्स का ईगो और सेलिब्रेशंस, एंड एट द एंड लास्ट बॉल फिनिश। ये मैच किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। और ये मैच है एशिया कप 2010 का। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच श्रीलंका के डम्बुला स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फैसला किया बैटिंग करने का। ओपनर्स ने स्लो लेकिन संभली हुई शुरुआत करी और पहली विकेट के लिए 71 रन जोड़ दिए, जब हरभजन सिंह ने इमरान फराद को स्लिप में आउट किया। इसके बाद सलमान भट्ट और शोएब मलिक के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन शाहिद अफरीदी के ताबड़तोड़ 32 रन और कमरान अकमल की 50 के चलते पाकिस्तान जैसे तैसे 267 पर पहुंच गई। इंडिया को जीत के लिए 268 रन चाहिए थे। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी के सामने शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर का फास्ट बॉलिंग अटैक था। सहवाग जल्दी आउट हो गए, लेकिन गौतम गंभीर और एमएस धोनी ने पारी को संभाला। इसी बीच कमरान अकमल और गौतम गंभीर की फाइट हुई। गंभीर 83 पर बोल्ड हो गए और इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गई। 219 पर 6 विकेट्स उड़ चुके थे और जीत के लिए चाहिए थे 29 गेंदों में 49 रन। क्रीज पर सुरेश रैना और हरभजन सिंह थे। भज्जी ने शोएब अख्तर को छक्का मारकर रैना का साथ दिया। लास्ट 12 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। सेकंड लास्ट ओवर में अख्तर और भज्जी के बीच तीखी बहस हुई। नाउ कट टू फाइनल ओवर। मोहम्मद आमिर की 6 गेंदें और बचे थे 7 रन। रैना रन आउट हो गए। अब 2 गेंदों में चाहिए थे 3 रन एंड भज्जी फिनिश ऑफ इन स्टाइल। आमिर की बॉल पर भज्जी ने छक्का मारकर इंडिया को ये मैच जितवा दिया। नंबर 3, फिर से एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जिसने लास्ट ओवर तक सस्पेंस बनाकर रखा। ये मैच है 2014 एशिया कप का। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 245 रन बना दिए। चेस की बारी आई तो पाकिस्तान के ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत करी। बाद में अश्विन और मिश्रा की जोड़ी ने पाकिस्तान के विकेट्स चटकाए। मोहम्मद हफीज और मकसूद की पार्टनरशिप ने मैच को बराबरी पर ला दिया। लास्ट के 5 ओवर्स में 40 रन चाहिए थे और यहां से शुरू हुई शाहिद अफरीदी की विस्फोटक बल्लेबाजी। 49वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट लिए। लास्ट ओवर में 10 रन बचे थे और ओवर दिया गया अश्विन को। अश्विन ने पहली बॉल पर विकेट लिया। अब 4 गेंदें और 9 रन। अफरीदी ने अश्विन की गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़ दिए और पाकिस्तान को जीत दिला दी। नंबर 2, ये एक ऐसा मैच था जिसने हर एक क्रिकेट फैन को इमोशनल कर दिया था। 2015 वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका।
बारिश की वजह से मैच 43 ओवर्स का कर दिया गया और न्यूजीलैंड को 298 रन्स का टारगेट मिला। ब्रैंडन मैकलम ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी, लेकिन बीच में विकेट्स गिरने से न्यूजीलैंड मुश्किल में आ गई। फिर कोरी एंडरसन और ग्रांट एलियट की 100 रनों की पार्टनरशिप हुई। फाइनल ओवर में न्यूजीलैंड को चाहिए थे 6 गेंदों में 12 रन। ओवर था डेल स्टेन का। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में कई गलतियां की। एबी डिविलियर्स ने एंडरसन का रनआउट मिस किया, डीकॉक ने एलियट का रनआउट छोड़ा और फिर एलियट का एक आसान कैच भी छूट गया। सेकंड लास्ट बॉल पर ग्रांट एलियट ने छक्का मारकर न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचा दिया। हारने के बाद साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के आंसू देखकर हर कोई इमोशनल हो गया था।